नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे जयपुर का कछवा राजवंश और कछवा राजवंश में दोस्तों अपन ने जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में दोस्तों अपन ने जो शासक आया था अपना उस शासक में देखिएगा अंतिम जो शासक पढ़ा था अपन ने उस शासक के बाद देखिए जगत सिंह सेकंड जो शासक पढ़ा था अपन ने अंतिम शासक उस शासक में एक बात अपनी और छूट गई थी थोड़ी सी कि 15 अप्रैल 1818 में जब सहायक संधि होती है उसी समय पर जगत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1818। ठीक है ना। अब 1818 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जय सिंह तृतीय शासक बनते हैं और 1818 से 1835 तक का जो शासनकाल रहता है वो जय सिंह तृतीय का रहता है। और जय सिंह तृतीय का ऐसा कोई विशेष खास कार्यकाल नहीं रहा था। उसके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड जो हैं वो यहाँ के नए शासक बनते हैं और उस शासक ने बहुत अच्छे काम भी करवाए थे और कुछ खराब काम भी करवाए थे। देखिएगा दोनों ही पहलू रहते हैं हमेशा एक राजा के, कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो कुछ बुरे कार्य होते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। तो उसी के चरण में देखते हैं आगे। अपन ने कुछ बातें हैं जो लिखी नहीं थी उस क्लास में तो उनको वापस से फिर से लिख लेते हैं अपन। 15 अप्रैल 1818 में कंपनी के साथ या अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली जाती। अब ये सहायक संधि जो है वो कर ली जाती। इस समय शासक कौन था भाई? तो शासक की बात करें तो शासक था जगत सिंह सेकंड। कौन था? जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह द्वितीय। ये जयपुर का बदनाम शासक है, यही है। और इन्हीं के लिए कहा जाता है कि इन्होंने आधा राज्य जो है वो रसोगपुर को दे दिया था और रसोगपुर एक वेश्या थी जिसको दे दिया था आधा राज्य और रानियों के समकक्ष बिठाया था। और फिर बाद में इसी को नाहरगढ़ दुर्ग में क्या करवा दिया गया था? नाहरगढ़ दुर्ग में नजरबंद करवा दिया गया था इसको, रसोगपुर को। और इसके बाद में देखिएगा जगत सिंह की जब 1818 में क्या हो जाती है, दिसंबर 1818 में जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 1818 मृत्यु हो जाती है इसकी। इसके बाद में शासक बनते हैं वो शासक आते हैं अपने जय सिंह तृतीय, जय सिंह थर्ड आते हैं। और जय सिंह थर्ड का जो कार्यकाल रहता है दोस्तों वो 1818 से 1835 तक का रहता है। कब तक का रहता है? 1835 तक का रहता है। इनके कार्यकाल में इन्होंने कुछ ज्यादा विशेष काम नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि ताजा इन्होंने संधि कर रखी थी जयपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ में और अंग्रेजों ने इतना कोई ज्यादा फेरबदल करने नहीं दिया था कि अपने राज्य को प्रफुल्लित कर पाए और अपनी जनता को ज्यादा सुविधा दे पाए। ऐसा काम इन्होंने नहीं किया था क्योंकि संधि की शर्तों में सारे के सारे शासक बंध चुके थे धीरे धीरे करके राजस्थान के। ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला जो शासनकाल आता है वो अगला शासनकाल आता है राम सिंह सेकंड का आता है। जय सिंह तृतीय के बाद में कौन सा आता है? राम सिंह सेकंड, जो कि अपने लिए हिस्ट्री में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड का जो कार्यकाल होता है 1835 से 1880 तक का रहता है। दोस्तों देखिएगा राम सिंह सेकंड है, इनके कोई पुत्र नहीं होता है। ये राम सिंह सेकंड है, ये अपने फिर बाद में गोद लेते हैं पुत्र, और गोद लेने वाले जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है माधो सिंह। फिर आगे चलकर वो शासक बनते हैं तो माधो सिंह सेकंड के नाम से जाने जाते हैं। जो 1880 से लगाकर 1922 तक का जो शासनकाल रहता है वो माधो सिंह सेकंड का रहता है। और 1922 से लेकर 1949 तक का जो शासनकाल रहता है वो किसका रहता है? मान सिंह सेकंड का रहता है। और इस प्रकार से कछवा राजवंश समाप्त होता है। तो इन शासकों के बारे में अपन जो भी डिटेल है उसको एक भलीभांति रूप से पढ़ लेते हैं ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अपना थोड़ी सी सफलता अर्जित हो सके। इससे देखिएगा ये छोटी आयु में शासक बने थे। छोटी आयु में शासक, सबसे पहली बात तो क्या है? छोटी आयु में शासक बने थे, शासक बने थे। ठीक है ना। अब छोटी आयु में शासक बने थे राम सिंह सेकंड, और राम सिंह सेकंड जो हैं ये इनके कोई पुत्र नहीं होता, कोई संतान नहीं होती। तो फिर बाद में ये पुत्र गोद लेते हैं। ठीक है ना। इनके द्वारा जो दत्तक पुत्र होता है इनका दत्तक पुत्र इनका जो दत्तक पुत्र आता है दत्तक पुत्र माधो सिंह,
माधो सिंह। माधो सिंह कालांतर में माधो सिंह सेकंड के नाम से जाना जाता है। जो 1880 से 1922 तक का जो राज्य शासन होता है जयपुर का, वो माधो सिंह सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड ने क्या क्या कार्य किए थे, ठीक है ना। राम सिंह सेकंड ने देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। एक तो इन्होंने मतलब अपने यहाँ पर अल्बर्ट हॉल भी बनाया था। बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, जैसे स्कूली व्यवस्था, इनके ऊपर स्कूली व्यवस्था की भी इन्होंने व्यवस्था की थी। जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, एक संस्कृत विद्यालय भी खोला था इन्होंने। इस संस्कृत विद्यालय की वजह से ही राम सिंह सेकंड के कारण अपने जयपुर को क्या कहा जाता है, जयपुर को छोटी काशी का नाम दिया जाता है। किसके कारण? संस्कृत विद्यालय होने के कारण इसको छोटी काशी कहा जाता है। अगली बात की जाए कि राम सिंह सेकंड हैं, इन्होंने और क्या कार्य किए थे, तो इन्होंने 1857 में, मतलब 1857 में भरपूर सहयोग किया था। किसका? भरपूर सहयोग किया था राम सिंह सेकंड ने। किसका किया था? अंग्रेजों का, 1857 में। अब 1857 में ये बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, जनता के द्वारा भी अंग्रेजों का सहयोग करवाते हैं जयपुर की जनता से। तो ऐसे करके अंग्रेजों के द्वारा इनको एक उपाधि प्रदान की थी, ठीक है ना, सितारे ए हिंद। सितार ए हिंद की उपाधि इनको धारण की थी। इनको कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की थी। अंग्रेजों ने खुश होकर क्या किया था, कंपनी ने इनको कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी। उसी समय 1857 के अंतर्गत इन्होंने मदरसा ए हुंडरी कला विद्यालय का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो मतलब एक कला का केंद्र है, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था मदरसा ए हुंडरी से, वापिस इसका नाम परिवर्तन किया। वर्तमान में ये जयपुर में स्थित है और इसको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात करते हैं 1857। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया। अब अंग्रेजों का साथ दिया था, इस वजह से इनको अंग्रेजों द्वारा उपाधि कौन सी दी थी? अंग्रेजों द्वारा राम सिंह सेकंड को उपाधि, और उपाधि कौन सी दी थी? इनको उपाधि दी थी सितार ए हिंद। सितार ए हिंद, सितार ए हिंद, हिंद की उपाधि दी थी। किसने? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ये उपाधि महत्वपूर्ण है, इस उपाधि को एग्जाम में पूछा हुआ है। और राम सिंह को क्या प्रदान किया था? कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी। कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी अंग्रेजों का साथ देने के कारण। इसी समय 1857 की क्रांति के समय ही इन्होंने मदरसा ए हुंडरी, मदरसा ए हुनरी कला स्कूल की स्थापना। और मदरसा ए हुनरी का वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? तो वर्तमान में इसे अपन राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय कहते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। हाँ जी। और क्या काम करवाए थे राम सिंह ने? राम सिंह ने और काम करवाए थे दोस्तों, देखिएगा आगे कि 1876 की बात है। कब की बात है? 1876 में। 1876 में जब जयपुर आगमन किसका हुआ था? जयपुर आगमन होता है अपने ब्रिटिश राजकुमार एडवर्ड सप्तम
एडवर्ड सप्तम जब जयपुर पधारते हैं उस समय जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। किससे? जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने का कार्य किया था राम सिंह द्वितीय ने किया था। तब इनके साथ में, किसके साथ में? एडवर्ड सप्तम के साथ में एक ब्रिटिश पत्रकार था। उस ब्रिटिश पत्रकार का नाम था रीड करके, स्टैनले रीड। क्या नाम था? स्टैनले रीड। स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक द टाउन ऑफ इंडियन, ठीक है नहीं, एक बुक लिखी थी उसने, और उस बुक में प्रथम बार मतलब जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया था। और उसमें ये पत्रकार लिखता है कि जयपुर एक गुलाबी शहर है, ठीक है ना। और उस समय एडवर्ड सप्तम ने जयपुर को एक नाम दिया था गोल्डन बर्ड। क्या नाम दिया था? गोल्डन बर्ड नाम दिया था, जो कि एडवर्ड सप्तम के द्वारा दिया गया था। इस एडवर्ड सप्तम जो वापस देखिएगा, इनके बाद में जो एक शासक आएंगे अपने माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड जब इनके पिताजी मर जाते हैं, किसके? एडवर्ड सप्तम के। तो जब ये राजगद्दी पर बैठने वाले होते हैं तो उस समय मतलब ये माधो सिंह सेकंड वहां पर इंग्लैंड में उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हैं। और उस समय शामिल होने के लिए जाते हैं तो उस समय मतलब ये अंग्रेजों का पानी तक नहीं पीते हैं, और पानी भी नहीं पीते हैं तो पानी अपने साथ लेकर जाते हैं, और चांदी के 2 बड़े पात्र साथ में लेकर जाते हैं गंगा जल भर के उसमें। और आज भी वो जो चांदी के जो पात्र हैं सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं, सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली हर किसी एग्जाम में पूछ रखा है इनको कि चांदी के सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा गया, सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखेगी, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, इन चीजों को सारी की सारी को अपन नोट करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर सकते हैं जयपुर आगमन किसका हुआ था? एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम। ये एडवर्ड सप्तम है जो कौन था? एडवर्ड सप्तम ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है। और 1876 में इन्होंने इसके आगमन पर काम क्या किया था? जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया। जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया, ठीक है। जो कि मतलब इस जयपुर के गेरुआ रंग को, इनके साथ में पत्रकार था ब्रिटिश पत्रकार, ब्रिटिश पत्रकार। और ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था? स्टैनले रीड। स्टैनले रीड। इस स्टैनले रीड ने क्या कहा था? जयपुर को गुलाबी सिटी कहा था। जयपुर को पिंक सिटी, पिंक सिटी कहा। या फिर स्टैनले ने क्या कहा था? गुलाबी शहर, गुलाबी शहर कहा था, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने देखिएगा एक मेडिकल मेडिकल कॉलेज, दूसरा महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाया था। राम सिंह सेकंड के काल में ही ये काम हुए थे। इनको भी आप देख सकते हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ, या फिर इसको आप नोट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। हाँ जी, आशा करता हूं नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद में अगला देखिएगा आप लोग। अगला इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, इसी वजह से जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को छोटी काशी कहते हैं। जयपुर को छोटी काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं, ठीक है। इसने 1876 में ही, राम सिंह सेकंड ने 1876 में ही
अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अब अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने, तो ये करवाया क्यों था? ये एडवर्ड सप्तम के लिए रहने के लिए, एडवर्ड सप्तम के ठहरने के लिए, एडवर्ड सप्तम के ठहरने के लिए इसने इसका निर्माण करवाया था। और एडवर्ड सप्तम ने जयपुर को क्या नाम दिया? जयपुर को नाम दिया गोल्डन बर्ड, गोल्डन बर्ड नाम दिया था किसको? जयपुर को नाम दिया था। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम आपके एडवर्ड सप्तम के द्वारा दिया गया था। संस्कृत विद्यालय बनाया, मेडिकल कॉलेज, महाराजा कॉलेज, संस्कृत विद्यालय, अल्बर्ट हॉल, इन सारी चीजों का, एक राजबाग भी है तो उसका भी निर्माण इसी ने करवाया था, ठीक है ना। और अंग्रेजों का ज्यादा सहयोग करने के कारण इसको सितारे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है ना। इनके कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने एक पुत्र अपने गोद लिया था जिसका नाम था माधो सिंह सेकंड, ठीक है ना। तो इनके जस्ट बाद में जो अगला जो शासक आएगा वो शासक आपका रहेगा माधो सिंह सेकंड, ठीक है ना। और माधो सिंह सेकंड का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल आप लोगों का रहेगा 1880 से 1922 तक रहता है। कब तक रखा है? 1880 से 1922 तक रहता है, ठीक है। और देखिएगा अगला जो शासक आता है अपना माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड का कार्यकाल रहता है 1880 से 1922 तक रहता है। अब ये माधो सिंह सेकंड है, इनके आप लोग निर्माण कार्य देखिएगा। इनके निर्माण कार्य हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये दत्तक पुत्र थे। कौन थे? माधो सिंह सेकंड दत्तक पुत्र। किसने गोद लिया था इनको? दत्तक पुत्र किसके थे? दत्तक पुत्र सवाई राम सिंह के, सवाई राम सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र है। दूसरी बात आ जाएगी कि भाई माधो सिंह सेकंड है, इन्होंने अपनी 9 रानियां थी। इनके रानियां कितनी थी? 9, और वो भी पासवान। मुख्य रानियां अलग थी, ठीक है ना, मेन रानी अलग थी। ये तो ऐसे ही अलग, मतलब ऐसे यूं ही केवल फ्री में चैटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो फ्री में चैटिंग करने के लिए इनको पास में रानियां थी, वो कितनी थी? 9 थी, ठीक है ना। सबको एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज भेजते थे, फिर भी बिजी नहीं थे इतने ज्यादा, फिर भी देखो राजकार्य कर रहे थे, है ना। कुछ लोग ऐसा सोशल मीडिया पर आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान अभी पता नहीं पड़ रहा, आगे चलकर पता पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 9 एक जैसे महल, 9 एक जैसे महल का निर्माण कहां पर? नाहरगढ़, जयपुर में। किसके लिए? तो ये 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान रानियों के लिए। अब देखो माधो सिंह जी जो हैं वो लगभग आपके 1902 में, बात कब की है? 1902 की। 1902 में ये एडवर्ड सप्तम के राजगद्दी के कार्यक्रम में जब इंग्लैंड जाते हैं, तो इंग्लैंड जाते समय ये अपने साथ में पानी लेकर जाते हैं, चांदी के सबसे बड़े 2 पात्रों में लेकर जाते हैं, गंगा जल भर के ले जाते हैं, और ये अछूत मानते हैं कि इस पानी को, अंग्रेजों के उस पानी को अछूत मानते हैं। तो ये बात भी बढ़िया थी। ये माधो सिंह सेकंड है, इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी उस समय, तो बनारस विश्वविद्यालय के समय इन्होंने मतलब जो 5 लाख रुपए दान दिए थे। कितने? 5 लाख रुपए दान दिए थे बनारस विश्वविद्यालय में, इन्होंने दान किए थे निर्माण कार्य में। तो ये भी याद रखेंगे दोनों बातें। 1902 में एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम के राजगद्दी कार्यक्रम में इंग्लैंड गए,
ठीक है ना। और इंग्लैंड गए, किसमें गए थे? ओलंपिया जहाज में गए थे। ओलंपिया, हाँ पता नहीं, पूछ ले भाई, और किस जहाज में बैठ के गए थे? हेलीकॉप्टर में गए कि जहाज में गए, किस में गए थे? ओलंपिया एक जहाज था जिसमें गए थे, ओलंपिया। ओलंपिया जहाज में गए थे, ठीक है ना। तो इस समय ये अपने साथ चांदी के दो पात्रों में, चांदी के दो पात्रों में गंगा जल भर के ले गए। भर ले गए, इन्होंने वहां का पानी नहीं पिया था, ठीक है ना। जो चांदी का सबसे बड़ा पात्र है, ऐसा कह सकते हैं। चांदी के पात्र आज वर्तमान में कहां पर हैं? तो सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जयपुर में रखे हैं। कहां पर रखे हैं? जयपुर के सिटी पैलेस में आज भी ये दोनों पात्र रखे हुए हैं, चांदी के सबसे बड़े पात्र हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मैंने पहले बोला था कि राजस्थान में सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सबसे बड़ी पगड़ी अपने मेवाड़ में रखी हुई, लेकिन मेवाड़ में किस स्थान पर रखी हुई ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं वो। हाँ जी, इसको भी छाप सकते हो आप। साइड में हट जाता हूं मैं, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ जी, छाप लिया होगा आपने। देखो, अगली बात करते हैं। एक और बात मैंने बताई थी आप लोगों को कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, हाँ जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विद्यालय में 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दान दिया था। क्या दिया था? दान दिया था। अगली बात और देखें कि और इन्होंने क्या क्या काम किया था। अल्बर्ट हॉल जो इनके पिताजी बना के गए थे ना, अल्बर्ट हॉल, उस अल्बर्ट हॉल को संग्रहालय में बदला। अल्बर्ट हॉल को संग्रहालय बनाया। दूसरी बात आएगी कि 1904 में, सन कब का है? 1904 में इन्होंने एक काम बढ़िया किया था। सभी रियासतों में, राजस्थान में सर्वप्रथम सभी रियासतों में डाक टिकट और एक पोस्ट कार्ड, डाक टिकट और पोस्ट कार्ड का जो शुभारंभ किया था वो माधव सिंह सेकंड के काल किया गया था, और वो जयपुर से प्रारंभ किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डाक पोस्ट और आपका डाक टिकट जो है वो कहां से शुरू किया गया था? जयपुर से शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में शुरू किया गया था। 1904 में डाक टिकट, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड राजस्थान की सभी रियासतों में, सभी रियासतों में माधव सिंह के काल में, माधव सिंह सेकंड के काल में शुरू किया गया। ये रही बातें अपनी माधव सिंह से संबंधित। अब माधव सिंह से संबंधित ये बातें हैं। माधव सिंह के बाद में देखिएगा, माधव सिंह के बाद में अगला जो शासक आता है वो आता है अपना मान सिंह सेकंड, क्योंकि प्रथम तो अपन पढ़ चुके हैं जो महाराणा प्रताप के समय में था, ठीक है ना। भगवंत दास का पुत्र था, महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आया था और शिष्टमंडल में भी आया था, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रखा है, जमा बट्टो एक ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग चारों शिष्टमंडल याद हो जाएंगे। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि जयपुर के शासकों का एक क्रम बताइए, ठीक है ना। क्रम मतलब सीधा क्रम बताना था। तो
इसको भी अपन देखेंगे अभी, क्रम को भी लास्ट में क्रम को देख लेंगे, क्योंकि क्रम से प्रश्न आता ही आता है हमेशा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रियासत का पूछ ले, पता नहीं जयपुर का पूछ ले, मेरा मन कर रहा है तो पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो अगली बात करते हैं अपन अगले शासक की। जो अगला शासक आएगा भाई अपना, उस शासक का नाम है दोस्तों कि मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड, ये जो मानसिंह सेकंड है, इनका कार्यकाल रहता है 1922 से 1949 तक का। कब तक का रहता है? 1922 से 1949 तक रहता है इनका काल। बात करते हैं कि भाई सबसे पहले इनकी विशेषता क्या है। मानसिंह की छोटी सी जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो पोलो खिलाड़ी थे, पोलो खिलाड़ी, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो पोलो खिलाड़ी थे, और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो भी पोलो खेलते हुई थी। पोलो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, और पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिर गए थे स्पेन में, और स्पेन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो 1970 में होती है। कब होती है? 1970 में होती है। तो इसी के साथ पोलो खिलाड़ी थे 1970 में, पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए स्पेन, स्पेन में मृत्यु, विदेश में मृत्यु हुई थी इनको। इनको राजदूत बनाकर भेजा गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय जब अपना देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण में मतलब है जो वृत्त राजस्थान का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तो 30 मार्च 1949 को इनको जब राजस्थान में एकीकरण में राजस्थान के अंदर विलय कर दिया गया था, जयपुर रियासत का, सब बड़ी बड़ी रियासतें हैं उनको मिलाया गया था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, इन सभी बड़ी बड़ी जो रियासतें थी, इनको सबको मतलब राजस्थान में विलय किया गया था, वृत्त राजस्थान, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था? वृत्त राजस्थान नाम रखा गया था। और इस वृत्त राजस्थान के अंतर्गत 30 मार्च 1949 को जब विलय किया गया था, तो रियासती काल के जो पद थे उनको समाप्त करके इनको राज प्रमुख बनाया गया था। और जब राज प्रमुख बना दिया जाता है मानसिंह को, तो मानसिंह 1949 से 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है और तैयार हो जाता है, राजस्थान सभी रियासतों का विलय हो जाता है, तो उस समय तक इनको क्या बना के रखा गया था? राज प्रमुख पद सौंपा गया था। और ये अंतिम जो राज प्रमुख, जैसे इनसे क्वेश्चन आता है राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख कौन है, तो भी मानसिंह होगा। और 1949 से लेकर 1950 तक सर्वाधिक लंबे कार्यकाल में राज प्रमुख रहे थे, वो भी कौन रहे थे? तो वो मानसिंह रहे थे। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय मतलब एक राज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है। राज्यपाल का पद सर्जित होने के कारण इनको स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। कहां पर? स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये वहां पर जाते हैं और 1970 तक वहीं रहते हैं, और 1970 में इनकी क्या हो जाती है? वहां पर मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक का अपना काल रहेगा इनका। उन बातों को भी अपन नोट कर लेते हैं, देखिएगा कैसे क्या रहता है। सबसे पहली बात आएगी राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण कौन सा? वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेट क्या थी? 30 मार्च 1949, ठीक है ना। और 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का विलय, तब मानसिंह को 1949 से 1 नवंबर 1956 तक, 56 तक क्या बना के रखा जाता है इनको? राज प्रमुख का पद दिया जाता है। किसका पद दिया जाता है? राज प्रमुख का पद दिया जाता है। राज प्रमुख का पद दिया जाता है।
अब राज प्रमुख का पद इनको दिया जाता है, लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद फिर क्या घटना घटित होती है इनके साथ में? 1 नवंबर 1956 को 1956 के बाद राज प्रमुख पद समाप्त किया गया। अब आपका प्रश्न किस प्रकार से आता है उसको भी देखिएगा। प्रश्न आता है, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, तो आंसर क्या होगा अपना? मान सिंह सेकंड। कौन होगा? मान सिंह सेकंड होगा अपना आंसर। इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और इसके बाद में आता है कि मान सिंह सेकंड अंतिम समय तक रहता है। उसके बाद में इन्हें स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है और वहीं पर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ये रहा अपना कछवा राजवंश। अब कछवा राजवंश से देखिएगा क्रम पूछा जाता है। अपनी एक क्लास पहले आई थी, उस क्लास में अपने क्रम पूछ रखा है और मैंने उस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा रखा है। आप लोगों ने देखी होगी उस क्लास को, और ना देखी तो पिछले प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर जाके देखें कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो क्वेश्चन की जो अपनी प्लेलिस्ट में पड़ी है क्लासें, उन सारी की सारी क्लासों को आप एक बार देखें कि आप लोगों का पिछले एग्जामों में और आने वाले एग्जामों में कितना मिल रहा है। एक बार आप लोग एनालिसिस करें उसको, तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले देखिएगा धौला राय आते हैं। जयपुर कछुआ में क्या आता है? धौला राय के बाद में देखिएगा अपना पृथ्वी सिंह। अभी पृथ्वी सिंह अपन ने फिर लिखा था ना, तो पृथ्वी सिंह ये प्रथम है और वो पृथ्वी सिंह सेकंड है, अभी बड़ा था, ठीक है ना। इसके बाद में आता है भारमल के बाद में आता है भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद में आता है देखिएगा अपना मान सिंह प्रथम। यहां तक का मान सिंह और मान सिंह प्रथम के बाद में देखिएगा विष्णु सिंह। ये केवल जो काल है, इस काल क्रम को आप लोग याद रखिएगा। इससे आप लोगों का क्रम पूछा जाएगा तो इससे ही पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। तो इनको विशेष तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भारमल भगवंत दास, ये भारमल ने मतलब एक मजबूरी में इस अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस वजह से सारा खेल बिगड़ा था। बाकी रियासत बहुत बड़ी मजबूत थी और बड़ी रियासत थी ढूंढाड़ प्रदेश की, ठीक है ना। ढूंढाड़ प्रदेश कोई छोटा मोटा सा प्रदेश नहीं था, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शासक भी हुए थे। मान सिंह फर्स्ट इतने अच्छे शासक थे कि मतलब सैनिक अभियान ले जाने में इनका अद्भुत एक देखने को मिलता है, वीरता मिलती है। एक आपका देखेगा पृथ्वी सिंह कछवा जो थे, पृथ्वी सिंह कछवा ने मतलब पाती परवन की जो प्रथा थी, उस पाती परवन की प्रथा के तहत राजस्थान में अपने राणा सांगा जो है, जब 1527 में युद्ध लड़ते होते हैं किससे? बाबर के साथ में। तो खानवा के युद्ध में पाती परवन की प्रथा का शुभारंभ किया था उन्होंने, और उस पाती परवन की प्रथा के तहत ही पृथ्वी सिंह कछवा लड़ने के लिए आते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि सांगा भी घायल हो जाते हैं और सांगा को मालदेव जो है मारवाड़ के, वो लेकर आते हैं, और मारवाड़ के मालदेव है जो 5000 मनसबदार लेकर जाते हैं वहां पर लड़ने के लिए, और फिर सांगा को बचा कर लाते हैं और बसवा दौसा में उनका इलाज करवाते हैं। बसवा दौसा में आज भी सांगा का क्या है? चबूतरा है। ये चीजें सारी की सारी अपन ने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ रखी है, और पिछला जो कछवा राजवंश का जो इतिहास है उसको भी अपन ने भली भांति रूप से पढ़ा है। तो आगे आशा करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि इस कछवा राजवंश की एक प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, ठीक है ना। और इससे पहले वाली क्लासों में आप देखिए कछवा राजवंश की कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं जो अगली प्रश्नोत्तरी में आए हुए हैं, उनको आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी करें और पढ़े, बार बार एनालिसिस करें उनको, ताकि आपके एग्जाम में आप लोगों को इन क्वेश्चन का मिलना तय है। 100% ये मील का पत्थर साबित होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही।
अगला नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन हिस्ट्री का कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।